गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का हमारे चैनल प्रज्ञा केमिस्ट्री स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, सार्थक अंक को करना किससे देखेंगे। क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट है सार्थक अंक को संख्या में प्रस्तुत करने के नियम। क्या है? रूल्स फॉर रिपोर्टिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर। रूल्स फॉर रिपोर्टिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन नंबर। एक निश्चित राशि की संख्या में सार्थक अंक प्रस्तुत करने के कुछ विशेष नियम हैं जो निम्नलिखित हैं। वे निम्नलिखित हैं। पहला रूल्स क्या है? वे समस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक अंक हैं। उदाहरण के लिए देखिए, वे समस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक अंक हैं। तो जैसे 4.3 में 3 सार्थक अंक हैं और 5.243 मतलब 5.243 है ना में 4 सार्थक अंक हैं। दशमलव के बाद या पॉइंट के बाद हम एक एक डिजिट पढ़ना चाहिए। और 41.124 में 5 सार्थक अंक हैं। और नोट है इसमें देखिए, दशमलव बिंदु ध्यान दें, दशमलव बिंदु की सार्थक अंक में गणना नहीं की जाती है। दशमलव बिंदु की सार्थक अंक में गणना नहीं की जाती है। यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो तब यह सार्थक अंक है। यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो तब यह सार्थक अंक है। दूसरा नियम, सार्थक अंक में पहला नियम क्या था? वे समस्त अंक जिसमें शून्य नहीं है सार्थक अंक है। और दूसरा नियम है कि यदि शून्य 2 अंकों के मध्य स्थित हो तो वह सार्थक अंक है। जैसे देखिए, 6.01 में 3 सार्थक अंक हैं। 6.001 में 4 सार्थक अंक हैं। नियम 3 देखिए, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं तरफ लिखा जाता है, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं तरफ लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक नहीं है। वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो 0.523 में 3 सार्थक अंक हैं। 0.523 में 3 सार्थक अंक हैं और 0.014 में 2 सार्थक अंक हैं। 0.014 में 2 सार्थक अंक हैं और 0.002 में 1 सार्थक अंक है। यानी वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं तरफ लिखे जाते हैं वो सार्थक अंक नहीं कहलाते। वे केवल दशमलव बिंदु का स्थान निर्धारित करते हैं। दायां बाएं किसके द्वारा निर्धारित करेंगे? अकॉर्डिंग टू यू, अपने अनुसार। देखिए, जैसे आपका जो दाया है वो पॉइंट के बाद दाया हो जाएगा, जो आपका बाया है हाथ उसकी तरफ से वो बाया हो जाएगा पॉइंट। तो ये 0.523 में 3 सार्थक अंक हो गई, लेकिन 0.0 दे दिया है तो 142 में बस 2 ही सार्थक अंक गिने। ये रूल नंबर 3 को ध्यान रखिए। फिर देखिए, चौथा नियम जो है रूल नंबर 4 में देखेंगे, समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक हैं। वे क्या हैं? सार्थक अंक। जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ आते हैं, उदाहरण के लिए दाहिनी, एक तार की लंबाई जिसे हम मीटर रॉड या बर्नियर कैलिपर से स्क्रूज से मापा गया है, वे नीचे दिए गए अनुसार अलग सार्थक अंक देती हैं। कैसे देखिए, मीटर स्केल मापन में 11.0 सेंटीमीटर प्राप्त होता है और जिसमें न्यूनतम मापन 0.1 सेंटीमीटर होता है। इसमें 3 सार्थक अंक हैं। इसमें 3 सार्थक अंक हैं। बर्नियर कैलिपर्स के मापन में 11.00 सेंटीमीटर होता है, जिसका न्यूनतम मापन 0.01 सेंटीमीटर है। तो 11.00 में 4 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 4 सार्थक अंक
हैं। समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु की दाहिनी तरफ आते हैं सार्थक अंक हैं, वे मापक उपकरण की शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणार्थ एक तार की लंबाई को जिसे मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर तथा स्क्रूज से मापा जा गया है, वे नीचे दिए गए हैं। इसी तरह आगे देखिए तो न्यूनतम माप 0.001 के स्क्रूज से मापने पर यदि प्रेक्षण या 11.00 सेंटीमीटर प्राप्त होता है तो सार्थक अंक 5 होंगी। तो सार्थक अंक 5 होंगे। न्यूनतम माप 0.001 के स्क्रूज से मापने पर यदि प्रेक्षण इतना सेंटीमीटर 3 इसके 2 इसके 5 कई बार नहीं कैलिपर्स मापन में इतने, जिसका न्यूनतम मापन इतना, तो ये हो जाएगा 4 सार्थक। 2 इसमें करके ले जाएंगे। ध्यान रखें कि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो जो दशमलव बिंदु के दाएं तरफ नहीं है तो वह सार्थक हो भी सकता है अथवा नहीं। ध्यान रखने की योग्य बात यह ध्यान रखें कि कोई संख्या जब शून्य पर समाप्त होती है जो दशमलव बिंदु की किधर हो, बाईं तरफ हो, कहाँ हो, बाईं तरफ नहीं है, तो वह सार्थक भी हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। सार्थक भी हो सकता है नहीं। उदाहरण के लिए देखें तो एक संख्या 18,500 में 3, 4 अथवा 5 सार्थक अंक हो सकते हैं। 3, 4 अथवा 5 सार्थक अंक हो सकते हैं। इस संदेह को समाप्त करने के लिए राशि को घात के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी विवेचना आगे की जा रही है। इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे नियम 5 है आपका, बस अब रूल 4 हो गया। अब नियम 5 देखें। सिरे पर उपस्थित शून्य सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। यदि सिरे पर स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, उसमें दशमलव बिंदु नहीं है। यदि उसमें दशमलव बिंदु नहीं है तो सिरे पर उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। जैसे 500 है, 500 में